देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास पर अगर नजर डालेंगे तो ऐसे कई नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज मिलेंगे जिनको लेकर बाहुबली नाम की संज्ञा बड़ी आम तौर पर बात कही जाती है। ऐसे कई नाम सियासी गलियारों में तैरते हैं जिनको लेकर ये संज्ञाएं बड़ी सामान्य सी नजर आती हैं। वैसे तो यूपी बिहार की अगर राजनीति पर नजर डालेंगे तो ऐसे दर्जन भर बाहुबली नेता उस धरा पर मौजूद हैं जिनको लेकर अपनी सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती रहती है। वो चाहे जिस तरीके की पार्टी हो, इन बाहुबली नेताओं के सहारे उन्हें जनमानस में पैठ करने में मजबूती मिलती है। यही वजह है कि इन नेताओं को राजनीतिक संरक्षण मिलने की भी उम्मीद जताई जाती है। लेकिन आज हम इन्हीं में से एक ऐसे नेता की बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो कक्षा 10वीं का छात्र था तब उस पर पहली बार हत्या का आरोप लगा। आरोप किसी और इंसान के ऊपर नहीं बल्कि उस विद्यार्थी के ऊपर था जिसको लेकर कहा गया कि उसने प्रिंसिपल की, उसी कॉलेज के प्रिंसिपल की हत्या की है। मामला इससे आगे बढ़ता कि 2 साल बाद एक और मामला राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा और तत्कालीन सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सख्त रवैया अपनाया। मामला था एक और हत्याकांड का जिसको लेकर देश या यूं कहें उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी 12वीं के छात्र को पुलिस कस्टडी में एग्जाम देना पड़ा। लेकिन यह मामला लगातार बढ़ता ही गया क्योंकि सिलसिलेवार राजनीति में उस नाम की धमक लगातार बढ़ती ही गई। लेकिन नाम चर्चा में सबसे ज्यादा तब आया जब साल 2002 के विधानसभा चुनाव में उसने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया और वो नाम था, ये यूं कहें, वो नाम है धनंजय सिंह। ढह गया धनंजय सिंह का साम्राज्य। धनंजय सिंह को 7 साल कैद की हुई सजा। धनंजय के चुनाव लड़ने से बीजेपी को था खतरा। कैसा है धनंजय सिंह का साम्राज्य? जौनपुर में नमामि गंगे के तत्कालीन प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का करीब 3 साल 10 महीने पहले अपहरण कराने, रंगदारी मांगने और धमकाने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को सजा का ऐलान हो गया। मामले में दोषी सिद्ध होने के बाद बीते 6 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम को 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद साल 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे धनंजय सिंह की राजनीतिक पारी पर एक बड़ा ग्रहण लग गया है। चुनावी मैदान में पत्नी को उतारेंगे। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अपराध के दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी विधायक या सांसद सदस्य को 2 वर्ष से अधिक कारावास की सजा सुनाई जाती है या उसे दोषी ठहराया जाता है तो वो इस चुनाव में या आगामी चुनाव में लड़ने में अयोग्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सजा पूरी किए जाने की तिथि से 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता है। ऐसे में सजा के बाद धनंजय सिंह का चुनाव लड़ना मुश्किल नजर आ रहा है। यहां से अगर ऊपरी अदालत में अपील कर धनंजय सिंह इस सजा को रद्द करवा पाते हैं तभी वह चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो सकते हैं। हालांकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो चर्चा है कि धनंजय सिंह अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को मैदान में उतार सकते हैं जो इस समय वर्तमान में जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तेलंगाना के एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली श्रीकला रेड्डी की शादी धनंजय सिंह से साल 2017 में हुई थी। शादी के कुछ साल बाद साल 2019 में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रीकला रेड्डी को बीजेपी ज्वाइन कराया था। धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने से बीजेपी को था खतरा। धनंजय सिंह को जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का करीबी बताया जाता है। ललन सिंह के जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए धनंजय सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय सचिव भी बनाया गया था। कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू के टिकट पर धनंजय सिंह को जौनपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अब जेडीयू के बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासी समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं। यही कारण है कि जौनपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद धनंजय सिंह ने एक्स पर ऐलान करते हुए साफ तौर पर लिखा, जौनपुर वासी तैयार रहें, वो चुनाव जौनपुर से ही लड़ेंगे। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। साल 2009 में जौनपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे धनंजय सिंह बीजेपी और एसपी के टिकट न मिलने की स्थिति में जौनपुर में मामला त्रिकोणीय बनाने का दम भी रखते हैं। क्षत्रिय, यादव, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति बाहुल्य सीट पर पारंपरिक रूप से क्षत्रियों और यादवों का दबदबा रहा है।
इस सीट पर तकरीबन 2 लाख क्षत्रिय मतदाता हैं। वहीं यादव मतदाताओं की संख्या भी 2 लाख से ज्यादा बताई जाती है। साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन प्रत्याशी श्याम सिंह यादव ने सीट पर जीत दर्ज की थी। गठबंधन प्रत्याशी श्याम सिंह यादव का वोट शेयर 50% से ज्यादा था। हालांकि उस समय समीकरण अलग थे और सपा और बसपा का गठबंधन था। गठबंधन में चुनाव लड़ने की वजह से यादव, मुस्लिम और अनुसूचित जाति के वोट संगठित होकर श्याम सिंह यादव के पक्ष में पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की नजर क्षत्रिय और ब्राह्मण वोटों पर रहती है। ऐसे में अगर धनंजय सिंह या उनका कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़ा होता है तो क्षत्रिय वोटों में सेंधमारी का खतरा बीजेपी के लिए रहेगा। वैसे तो पूर्वांचल से 2 बार विधायक और 1 बार सांसद चुने गए बाहुबली नेता धनंजय सिंह की कहानी एक ऐसे विरोधाभास से शुरू होती है जो उनकी पहले से ही डगमगाती साख पर एक और सवाल या निशान लगाती है। यही वजह है कि इस बाहुबली नेता पर हर किसी की नजर बनी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं धनंजय सिंह का राजनीतिक सफरनामा। धनंजय सिंह की आपराधिक पृष्ठभूमि। धनंजय सिंह का जन्म 16 जुलाई 1975 को कोलकाता में हुआ था। जन्म के कुछ साल बाद ही पूरा परिवार जौनपुर में आकर बस गया। साल 1990 में वह 10वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान महर्षि विद्या मंदिर के शिक्षक गोविंद उनियाल की हत्या हो गई। इस हत्या के मामले में धनंजय सिंह का नाम सामने आया। 2 साल बाद जब 12वीं में पहुंचे तो एक युवक की हत्या हो गई। फिर से धनंजय सिंह का नाम इस हत्याकांड में आया। इस बार पुलिस ने उन्हें पकड़ भी लिया। धनंजय सिंह जेल में रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। जेल से ही उन्होंने बाकी की 3 परीक्षाएं भी दी थी। स्कूली शिक्षा के बाद धनंजय सिंह का दाखिला लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय में ही उनका परिचय बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह से हुआ और यहीं से धनंजय सिंह भी विश्वविद्यालय की दबंग राजनीति में शामिल हो गए। कुछ ही सालों में लखनऊ के हसनगंज थाने में उन पर हत्याओं और सरकारी टेंडरों में वसूली से जुड़े आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। साल 1998 तक 50,000 के इनामी बन चुके थे धनंजय सिंह। हत्या और डकैती समेत उन पर 12 मुकदमे भी दर्ज थे। साल 1998 का भदोही फेक एनकाउंटर। तारीख 17 अक्टूबर 1998 की थी। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि 50,000 के इनामी वांटेड क्रिमिनल धनंजय सिंह 3 अन्य साथियों के साथ भदोही मिर्जापुर रोड पर बने एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने वाले हैं। सूचना पर काम करते हुए स्थानीय पुलिस ने 11:30 पर पेट्रोल पंप पर छापा मार दिया। इस दौरान मुठभेड़ हुआ और 4 लोग मारे गए। उन 4 लोगों में से एक धनंजय सिंह को बताकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन सच ये है कि धनंजय सिंह जिंदा और फरार थे। कई महीनों तक अपनी मौत की खबर पर चुप बैठे रहे। फरवरी 1999 में जब पुलिस के सामने पेश हुए तब भदोही फेक एनकाउंटर का राज खुला। धनंजय सिंह के जिंदा सामने आने के तुरंत बाद मामले में मानवाधिकार आयोग की जांच बैठ गई और बाद में फेक एनकाउंटर में शामिल 34 पुलिसकर्मियों पर मुकदमे दर्ज हुए। इस केस की सुनवाई भदोही की स्थानीय अदालत में आज भी जारी है। टकसाल सिनेमा शूटआउट। बनारस के पहले ओपन शूटआउट के तौर पर पहचाने जाने वाले इस शूटआउट में धनंजय सिंह का सामना कभी उनके मित्र रहे अभय सिंह से हुआ। 5 अक्टूबर 2002 में बनारस से गुजर रहे धनंजय सिंह के काफिले पर हमला हुआ। टकसाल सिनेमा के सामने हुई इस मुठभेड़ में दिन दहाड़े बनारस की सड़कों पर दोनों तरफ से गोलियां चली थी। हमले में धनंजय सिंह के गनर और उनके सचिव समेत 4 लोग घायल हुए। तब जौनपुर के रारी के विधायक के तौर पर धनंजय सिंह इस मामले में अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। जौनपुर की राजनीति में एंट्री। धनंजय सिंह ने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत साल 2002 में की। निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए रारी से विधायक चुने गए। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर 2007 में भी चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वहीं साल 2009 में लोकसभा का चुनाव बसपा से लड़ा और सपा के दिग्गज नेता पारसनाथ यादव को भारी मतों से शिकस्त दी। धनंजय के राजनीति में प्रवेश के बारे में लोग बताते हैं कि उस वक्त जौनपुर में विनोद नाटे नाम के एक दबंग बाहुबली नेता थे। विनोद का प्रभाव उसी से समझिए कि मुन्ना बजरंगी भी उन्हें गुरु मानते थे। वो जौनपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने यहाँ की रारी विधानसभा क्षेत्र से जीतने के लिए काफी मेहनत भी की थी, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। फिर धनंजय सिंह ने उनकी तस्वीर को सीने से लगाकर उनकी राजनीतिक फसल काट ली और साल 2002 में वो रारी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे।
हालांकि इस बीच साल 2008 में धनंजय सिंह बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए और साल 2009 में बसपा के टिकट पर जौनपुर से सांसद भी चुने गए। लेकिन साल 2011 आते आते मायावती ने उन्हें पार्टी के खिलाफ काम करने की वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया। राजनीतिक पतन की शुरुआत। साल 2002 के चुनाव में धनंजय ने अपनी पूर्व पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया, लेकिन वे हार गईं। फिर साल 2014 के लोकसभा चुनाव और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी जौनपुर से हाथ आजमाया, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। हालांकि साल 2017 के चुनाव में धनंजय सिंह को बढ़त मिलती दिख रही थी, लेकिन इस बीच दिलचस्प वाकया हुआ। दरअसल साल 2017 के चुनाव में पारिवारिक विवाद से नाराज मुलायम सिंह यादव चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 2 जगह गए थे, जिनमें से एक था जौनपुर का मल्हनी विधानसभा क्षेत्र। यहां मंच से सपा के प्रत्याशी और बाहुबली नेता पारसनाथ यादव के पक्ष में प्रचार करते हुए उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम पारस के लिए आए हैं, आप लोग इन्हें जिताएं। इसके बाद पूरा खेल पलट गया और जो सीट धनंजय के कब्जे में जाती दिख रही थी वो पारसनाथ यादव को मिल गई। जौनपुर की सत्ता पाने के लिए बाहुबलियों में जारी लड़ाई भी इस जिले के राजनीतिक महत्व को बताती है। जुलाई 2018 में बागपत जेल में मारे गए मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने अपने पति की हत्या की साजिश का आरोप धनंजय सिंह पर साफ तौर पर लगाया था। पुलिस को दी एक लिखित अर्जी में उन्होंने कहा था कि धनंजय सिंह ने उनके पति की हत्या इसलिए करवा दी क्योंकि वो 2019 का लोकसभा चुनाव जौनपुर से लड़ना चाहते थे। फिलहाल इस मामले में पुलिस की तहकीकात जारी है और धनंजय सिंह पर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। घरेलू नौकर की हत्या। धनंजय सिंह ने 3 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी ने शादी के 9 महीने के बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली थी। दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह अपने घरेलू नौकरानी की हत्या करने के आरोप में नवंबर साल 2013 में गिरफ्तार हुई थी। इसी मामले में सबूत मिटाने के आरोप में बाहुबली धनंजय सिंह भी नामजद हुए थे। हालांकि बाद में जागृति से उनका तलाक हो गया और साल 2017 में उन्होंने एक व्यवसायिक परिवार से आने वाली श्रीकला रेड्डी से पेरिस में शादी कर ली, जो कि वर्तमान में जौनपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। ऐसे ही तमाम दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश। सहयोगी अभिषेक पांडे के साथ मैं अमित विक्रम, संदेशवाहक।